गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजम्। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी की विस्तृत जानकारी दूंगी। गणेश चतुर्थी आपको कब मनानी है, पूजा का शुभ समय क्या है, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना का शुभ समय क्या है, पूजा विधि क्या है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। शास्त्रों में भादो माह की गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। इस अवसर पर लोग अपने घर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक बहुत धूमधाम से इसकी पूजा अर्चना करते हैं। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर गणेश उत्सव समाप्त हो जाता है। तो इस बार 7 तारीख को हम गणपति जी को अपने घर लाएंगे और 17 सितंबर को उनका विसर्जन करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। इस साल शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर की दोपहर 3:01 से शुरू होगी और इसका समापन 7 सितंबर की शाम 5:37 पर होगा। वही उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसलिए दोपहर के समय गणेश जी की पूजा ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। वैसे तो 7 सितंबर का पूरा दिन ही शुभ है, क्योंकि हमारे गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, लेकिन विशेष पूजा का मुहूर्त है दिन में 11:03 से लेकर 1:34 तक। इस दौरान आप बप्पा की स्थापना घर में कर सकते हैं। इस साल ये अवधि कुल 2 घंटे 31 मिनट की है। गणपति जी की मूर्ति को लाने के समय आपको राहु काल का ध्यान रखना होगा कि राहु काल में हमको ना तो उनकी स्थापना करनी है और ना ही मूर्ति को लाना है। गणेश जी की स्थापना हमें कब करनी है, उससे पहले चलिए मैं आपको गणेश चतुर्थी में हमें क्या पूजन सामग्री लगेगी उसके विषय में बात करते हैं। पूजन सामग्री: एक लाल कपड़ा, चौकी, गणेश प्रतिमा, गंगाजल, लौंग, इलायची, सुपारी, जल का कलश, पंचामृत, रोली, अक्षत, मौली, सिंदूर, लाल फूल, जनेऊ, चांदी का वर्क, नारियल, पंचमेवा, घी, कपूर, गुड़, चंदन, दूर्वा, मोदक, बेसन के लड्डू, पान के पत्ते, गन्ना, केला, सफेद तिल। गणेश स्थापना की विधि: गणपति की स्थापना से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कुछ लोग जो गणपति की मूर्ति लाते हैं, कोई 1 दिन के लिए लाता है, कोई 1.5 दिन के लिए लाता है, कोई 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो जैसे आपने संकल्प लिया हो, आप उसी के अनुसार गणपति जी की स्थापना करेंगे और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। तो सबसे पहले गणेश चतुर्थी के दिन हमें स्नान करना है। उसके बाद साफ वस्त्र पहनने हैं। काले और नीले कपड़े पहनने से हमें बचना चाहिए। गंगा जल डाल करके स्नान करिएगा और इसके बाद आप अपने मंदिर में आएंगे या जहां पर आपको गणपति जी की स्थापना करनी है। आप अपने माथे पर पहले तिलक लगाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को किसी लकड़ी के पटरे पर या गेहूं, मूंग, ज्वार के ऊपर आप लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित कर सकते हैं। गणपति की प्रतिमा के दाएं और बाएं रिद्धि सिद्धि को भी स्थापित करिए और साथ में 1-1 सुपारी अवश्य रखें। स्थापना के बाद पूर्व दिशा में कलश रखें और दक्षिण पूर्व में दीप जलाएं। 3 बार आचमन करें, भगवान को प्रणाम करें। गणेश जी को स्नान कराइए, उन्हें वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और मौसमी फल चढ़ाएं। गणेश जी की आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगे। आप संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गणेश जी के मंत्रों का जाप जरूर करें और अपनी पूजा को इस तरह से
संपन्न करें। इसके बाद आपको क्षमा याचना मांगनी है। आप सरल शब्दों में भी क्षमा याचना मांग सकते हैं, नहीं तो क्षमा याचना का मंत्र पढ़ सकते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश यत पूजितम मया दे परिपूर्ण तदस्तु में। आप इस क्षमा याचना मंत्र को भी पढ़कर क्षमा मांग सकते हैं। देखिए, गणेश जी को क्या क्या चढ़ाया जाता है। गणपति जी को मोदक और लड्डू बहुत प्रिय हैं, इसलिए उनको ये दोनों चीजें चढ़ाएं। ऐसा भोग लगाने से कहा जाता है कि भक्त की हर इच्छा पूरी होती है। हिंदू धर्म में सुपारी को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। भगवान को सुपारी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। गणेश जी के मस्तक पर दूर्वा चढ़ाएं। उन्हें गुड़हल पारिजात के पुष्प अति प्रिय हैं। उन्हें शमी के पत्र भी आपको अवश्य चढ़ाने हैं। गेंदे के पुष्प हर देवी देवता को चढ़ाए जाते हैं, तो आप उन्हें गेंदे के पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। पीली मिठाई, मालपुए, पूरन पोली, चूरमा के लड्डू, शीरा गणपति जी को बहुत प्रिय हैं, तो आप इन चीजों का भी आप उनको भोग लगा सकते हैं। आपको गणपति जी की, देखिए, आपने चाहे स्थापना करी हो या ना करी हो, 10 दिन आपको गणपति जी को मनाना है। उनका जन्मदिन अच्छे से मनाना है और आप रोज एक भोग लगा सकते हैं। किसी दिन आपने शीरा बनाया, किसी दिन आपने लड्डू बना लिए, किसी दिन आपने बेसन के लड्डू बना लिए, तो इस तरह से आप उनको तरह तरह के भोग रोज लगा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हमको गणेश चतुर्थी के दिन क्या करना चाहिए। आज के दिन आपको यदि कोई हाथी मिल जाता है तो उसको आप गन्ना जरूर खिलाएं। गाय को घास खिलाइएगा। आज ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। गरीबों में फल वितरित करें। आज आपको संकट नाशन गणेश स्रोत अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करना है। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की 108 बार जाप करिएगा। यदि कोई नौकरी व व्यवसाय में उन्नति चाहता है तो आज के दिन घर में पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। गणेश पूजन में हल्दी की 5 गांठ चढ़ाएं और फिर श्री गणाधिपतये नमः मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद 108 दूर्वा पर गीली हल्दी लगाकर हर दूर्वा को चढ़ाते समय ओम गजवक्त्रम नमो नमः मंत्र का मनिमन जाप करते रहें। यह आप अनंत चतुर्दशी तक करते रहें। ऐसा करने से उन्नति के द्वार खुलते हैं और सफल होने के रास्ते में आ रही अड़चन दूर होती है। एक आप ये उपाय भी कर सकते हैं, उस उपाय से बदलती है किस्मत। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के पूजन में घी और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। पूजन करने के बाद घी और गुड़ को गाय को खिला दें और इसके बाद गरीबों में कुछ दान दक्षिणा अर्पित करें। देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन जितना हमें क्या करना चाहिए उस पर ध्यान देना है, उससे ज्यादा ध्यान हमें क्या नहीं करना चाहिए इस पे भी देना चाहिए। गणेश जी को तुलसी पत्र भूलकर भी ना चढ़ाएं। उनको सफेद जनेऊ भी नहीं चढ़ाया जाता। सफेद जनेऊ को पहले आप पीली हल्दी से उसको पीला कर लें और इसके बाद उनको ये जनेऊ अर्पित करें। सफेद चंदन भी उनको नहीं लगाना चाहिए। इसकी जगह आप उनको पीला चंदन अर्पित कर सकते हैं। आज तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। काले वस्त्रों को धारण ना करें। चंद्र दर्शन निषेध होता है, तो आज के दिन हमको चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। यदि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।